वफाकी वज़ारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वफाकी हुकूमत समझती है कि TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमात के फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। कलअदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी वज़ारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वज़ारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल की गई। वज़ारत दाखिला का जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। पंजाब से डाला कर्शर का खात्मा कर रहे हैं। पुलिस सूबे में अमन व अमान के लिए सरगर्म है। पंजाब में 70% जराइम कम हो चुका है। IG पंजाब और इलेक्शन IG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG पंजाब ने कहा कि पुलिस सूबे में मुतारिक गैंग से गिरफ्तारी अमल में लाई। पंजाब से शूटर माफिया और गैंग माफिया का खात्मा कर रहे हैं। एडिशनल IG ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब को असला से पाक कर रहे हैं। 15 दिन का वक्त दिया है। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर ले या दुबई चले जाएं। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि गुज़श्ता हफ्ते की सलामती सूरत हाल के बायस अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। तिजारत से ज़्यादा अहम एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दोहा मुज़ाकरात के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं हुआ। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे, जिसमें अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बात होगी। भारत का अफगानिस्तान में सिफारत खाना खोलना दो ममालिक का अंदरूनी मामला है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार ज़्यादा मुस्बत नहीं रहा। इसराइल तमाम आलमी कवानीन की भरपूर खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। Entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We're also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. Opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब था। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशरी तिजारती शो में इनकलाब आएगा। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे की ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ बोले कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला चेयरमैन CDA को मुबारकबाद दी और कहा कि उनकी टीम शबाना रोज़ मेहनत कर रही है। मयारी मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। 5 बरस बाद PIA बरतानिया की फ़िज़ाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आज से बाकायदा बहाल किया जा रहा है। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाज़ें मंगल और हफ्ते के रोज़ ऑपरेट की जाएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम इंतजाम मुकम्मल। खुसूसी तकरीब होगी जिसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ खुसूसी शिरकत करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को नैब ऑफिस हमले के मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जांच से मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा मंजूर करते हुए मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। पुलिस ने मुकदमे की खराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया कि मरीम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई, जिस पर अदालत ने उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने नमाज दी है कि मुलजिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामला बेहतर हों। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीनदहानी कराई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर KP के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है कि मामला बेहतर होंगे। ये मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, जो हमारे साथ मुआहदा था और हमने ये इशू रेज़ किया प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में भी। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में जो लेजिस्लेशन होगी उस पर हमसे मुशावरत होगी, मेरी जमात से मुशावरत होगी, लेकिन वो मुशावरत नहीं की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी हैं, दीगर जमातों ने भी शायद अपने लेवल पर कुछ किया हो, लेकिन जमहूरी अमल जारी रहना चाहिए। नून लीग ने हमारे साथ बल्दियाती इंतखाबात के बिल में तरमीम के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी की बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने गुफ्तगू कहा कि नून लीग वाले आए रोज़ बल्दियाती निज़ाम के कवानीन बदलते रहते हैं, इलेक्शन नहीं कराते। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरियत डिरेल ना हो। नई फिल्मों और दस्तावेजी प्रोजेक्ट्स की तैयारी शुरू। सिंध हुकूमत सखावत और तारीख उजागर करने के लिए जदीद मीडिया को मौसर जरिया समझती है। फ़नून लतीफ़ा फिल्म और मीडिया के शोबे सरमायाकारी को फ़रोग दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन की ज़ेर-सदारत महकमा इत्तलात के कंटेंट प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास। सिंध हुकूमत सखावती बुरसे और अवामी जद्दोजहद को फिल्म के जरिए उजागर करेगी। नौजवान फिल्म साजों को अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का प्लेटफॉर्म फराहम किया जाएगा। सेहत के शो में इस्लाहत की जा रही है। हमें अपने सेहत के निज़ाम को ठीक करना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का 6ठी बैनुल-अक़वामी लाइफ स्टाइल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अस्पतालों में रश कम किए बगैर हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी मुमकिन नहीं। हेल्थ केयर सिस्टम उस वक्त ठीक होगा जब अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम होगी। लाहौर के बाद फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़िज़ाई आलूगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। भारत का दारुलहुकूमत नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर रहा। महकमे मौसमियात ने स्मोक की सतह में इजाफे के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी था। आने वाले दिनों में मुल्क के बड़े शहरों में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। कराची के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में बहावलपुर से पहली बार कराची आने वाला नौजवान इरफान तशद्दुद से दम तोड़ गया। SSP SIU का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 ASI समेत 7 एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। अहलखाना के मुताबिक इरफान कराची घूमने आया था। 3 दोस्तों के हमरा नाश्ता करने आयशा मंजिल गया, जहाँ से पुलिस एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। इरफान के चचा को फ़ोन कर SIU दफ्तर बुलाकर मौत के बारे में बताया गया।
नौजवान का पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक जिस्म पर मुताबिक चोटों के निशानात पाए गए। बुरसा का सड़क पर लाश रखकर एहतजाज, पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। वाकया डिफेंस फेज 2 में पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाटर टैंकर को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी पाबंदियों का असर, चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर अमेरिकी पाबंदी के बाद चीन की सरकारी ऑयल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे कबल भारतीय रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदात में कमी कर चुकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर पुतिन जल्द ही मुआशी दर्द महसूस करेंगे। रद्द-ए-अमल में पुतिन भी बोल पड़े, कहा कि पाबंदियों के असरात होंगे लेकिन ये रूसी मईशत को ज़्यादा मुतासर नहीं कर सकेंगे। इज्जतदार मुल्क और लोग दबाव में कभी भी कोई फैसला नहीं करते। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड रावलपिंडी पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स और प्रोटीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी आज रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में ट्रेनिंग इतवार और पीर को होगी। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सफर का इख्तिताम। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी। कौमी विमेंस टीम का श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच की बारिश के बायस बेनतीजा रहा। पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले, 4 मैचेस में शिकस्त और 3 मैचेस बारिश के बायस बेनतीजा रहे। PCB के एक्सपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंकन फैंस पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के करीब इनक्लोजर में जमा हो गए। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने श्रीलंकन फैंस से हाथ मिलाया और ऑटोग्राफ के साथ शर्ट्स और कैप्स भी दी। श्रीलंकन फैंस ने कप्तान फातिमा सना और डियाना बेग को अपना पसंदीदा खिलाड़ी करार दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि PSL ने लीगल नोटिस में तनकीनी बयानात वापस देने और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। फ्रेंचाइज का मुआहदा ख़त्म करने और ब्लैक लिस्ट करने की धमकी भी दी गई। अली तरीन ने कहा कि वो लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। अली तरीन ने वीडियो पैगाम में 2 मायनी अंदाज से माफ़ी भी मांगी। कहा कि PSL मैनेजमेंट में काबिल लोगों की शमूलियत का मुतालबा करने पर माफ़ी मांगता हूँ। ड्राफ्ट ट्रेनिंग की सहूलियात और इफ्तिताही तकरीब पर तनकीद पर भी माफ़ी मांगता हूँ। और अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लायनल मेसी ने अमेरिकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत मेसी मजीद 3 साल तक इंटर मियामी से मुंसलिक रहेंगे। अमेरिकी क्लब इंटर मियामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा कि मेसी मियामी के साथ बतौर खिलाड़ी खेलना जारी रखेंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान का गुज़श्ता मुआहदा 2025 के MLS सीजन के अख्तिताम पर ख़त्म होना था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।